हरिओम हरिओम सभी को मेरा हरिओम हरिओम। आज का जो टॉपिक है वह कहीं ना कहीं वो डर से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, डर से जुड़ा हुआ है। जो आजकल बड़ी बीमारी चल रही है ना, वो पहले से भी थी और अब आगे आने वाले परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। जापान में, विकसित देशों में बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, और यह संख्या घटती नजर नहीं आ रही। आगे ये संख्या बढ़ेगी। पाश्चात्य देशों की मजबूरी है उन बच्चों की जिन्हों के बीच में ये ऐसी परंपरा नहीं रही है कि जब भी घबराहट हो तो हमें पीछे का अपना इतिहास खंगालना चाहिए। जब भी कोई संकट आए, विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे संकट काल में किस तरीके से उसका सामना किया था। उस प्रकार से विचार करके अगर देखा जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। कैंसर हुआ, सुसाइड हुआ, या शरीर में अनेक प्रकार के जो भय के कारण रोग बनते जा रहे हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, यह मैं आज आपसे खुलासा करके बताऊंगा। देखो, कैंसर का एक सिस्टम होता है। जिस व्यक्ति को डर लगता हो और अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाता हो या अपना सामना नहीं कर पाता हो, तो वो अंदर अंदर उबलता है। उसका सूक्ष्म शरीर उसके लिए, उस डर से लड़ने के लिए इस शरीर को प्रेरित करता है, तैयार करता है। सूक्ष्म शरीर वो कैसे तैयार करता है? वो तैयार करता है इस शरीर को प्राण शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर जो है वो प्राण शरीर के द्वारा उसको तैयार करता है। वो किस तरीके से करता है यह मैं आपको बताता हूं। वो राइट स्वर जो हमारा है वह किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए या सामना करने के लिए तैयार करता है। अगर सूर्य स्वर चलता है, सूर्य स्वर राइट स्वर होता है, सूर्य स्वर चलता है तो वह सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। परंतु समाज, परिवेश, देश और काल के अनुसार वह सामना नहीं कर पाता और उसकी रगों में पित्त बनने लग जाता है, पित्त ज्यादा बनने लग जाता है। एक बात बीच में जिक्र कर दूं कि हमारा जो शरीर है ना, 3 धातु से बना है। वात, पित्त, कफ, ये लिक्विड धातु,
हमारे शरीर में चलते हैं। जब भी कोई वैद्य नाड़ी देखता है तो इसमें वह लिक्विड की जो गति है उसको नापता है, और वो गति जो है ना उसको सामान्य रूप से रखने के लिए प्राण शरीर क्रिया करती है। यह जितना आपको सुनने में कठिन महसूस हो रहा है उतना कठिन है नहीं। कैंसर के मरीज को आप देखेंगे, उस पर रिसर्च कर लेना, कहीं ना कहीं आपके परिवेश में मिल जाएगा, उसका राइट स्वर चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दिन में 8 घंटे राइट स्वर चलना है तो उसका 12 घंटे चलेगा। अगर 6 घंटे चलना है तो उसका 8 घंटे चलेगा। ये गति और मात्रा बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे कैंसर का स्टेज होती है। अगर कैंसर को खत्म करना है तो आप उसका लेफ्ट स्वर चलाइए और उसको उस परिवेश से हटा दीजिए जिस परिवेश में वो जी रहा है। उसको किसी खुले वातावरण में ले जाइए जिससे कि वो भय मुक्त हो, और ज्यादा से ज्यादा ऋषियों के प्रवचनों को सुनवाइए जिससे कि वो अपने स्वरूप को पहचान सके। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद वह व्यक्ति, वह जीवात्मा निर्भीक हो जाएगा। अपने स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मृत्यु मेरे साथ नहीं घटती, इस प्रकार से जैसे उसको बोध होता है तो फिर उसके साथ वह प्राण शरीर की क्रिया बदल जाती है। चंद्रमा स्वर चलने लगता है। चंद्रमा स्वर चलने से उसका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। यह है सच्चाई है। मैंने ये प्रयोग किए हैं और उसमें बखूबी मैं सफल रहा हूं, और एक हमारे वैद्य जी हैं जिन्होंने इसके प्रयोग बहुत ज़्यादा तादाद में किए। कम से बता रहे थे मेरे से कि 500 लोगों के पास, उस समय उन्होंने 380 लोगों के ऊपर रिसर्च कर चुके थे। 500 लोग उनके रिसर्च में थे और उन्होंने हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री तक को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लेटर लिखे हैं कि ये कैंसर का इलाज हो सकता है, परंतु इसका कोई जवाब, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जी हाँ, सबसे बड़ी कमाई का साधन कैंसर की इलाज पे है, शुगर के इलाज पे है। जितनी भी बीमारियां हैं, यह सबसे बड़ा बिजनेस है। विश्व का सबसे टॉप बिजनेस मेडिसिन है। और कैंसर के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ऑपरेशन है, ये है, इस प्रकार के जो है बहुत खर्चीले हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कोई संज्ञान यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, ये बात मिनिस्ट्री की है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में ये है कि हम इस स्वर को अपना नियंत्रण कर सकते हैं। अब मेरी माताएं बहनें बहुत दुखी रहती हैं घुटनों के दर्द से। घुटनों का दर्द चंद्रमा स्वर चलने से होता है। जी हाँ, चंद्रमा स्वर शीतलता को प्रदान करता है। चंद्रमा स्वर कौन सा होता है? लेफ्ट। कभी भी स्त्री का, मैं याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, जब भी स्त्री को हम बैठाते हैं शादी में तो लेफ्ट बैठाते हैं। वो असल में चंद्रमा नाड़ी की वजह से बैठाते हैं। जी हाँ, नाड़ी का इसमें विशेष योगदान होता है। यहां तक कि आपको बता दूं कि पुत्र पुत्री की जो प्राप्ति होती है वह भी नाड़ी के योग से होती है। और
जो किन्नर है उसका भी जन्म नाड़ी के योग से ही होता है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो किन्नर का जन्म होगा किसी भी गर्भ से। जी हाँ। तो क्या बात चल रही थी, घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के लिए जिसको भी डिप्रेशन रहता हो, जिसका लो ब्लड प्रेशर रहता हो, उसको घुटनों का दर्द ज्यादा पाएगा। कहीं भी इतिहास उठा के देख लेना। जिसका चंद्रमा स्वर चलेगा, लेफ्ट स्वर चलेगा, उसको घुटने का दर्द पाएगा। अगर घुटने का दर्द ठीक करना है तो राइट स्वर चलाएं, जितना हो सके राइट स्वर चलाएं। अब इन स्वरों को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन है। योग के साथ मेडिसिन भी चल सकती हैं, उनका योग हो सकता है, क्योंकि रोग अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मेडिसिन का भी सहारा लिया जा सकता है। मेडिसिन ये ही नहीं कि आप इंग्लिश दवाई खाएं। मेडिसिन घर की लेबोरेटरी किचन में ही बनती है। हल्दी, नमक, मिर्च ये हमारी मेडिसिन है, साधारण मेडिसिन है। कढ़ी खाएं, पेट साफ हो जाएगा। दाल खाएं, घुटनों के दर्द के लिए नुकसानदायक है ज़्यादा दाल। कढ़ी में कड़ी पत्ता डालें और फायदेमंद है। इस प्रकार से उस लेबोरेटरी में प्रयोग करके देखें। आप बार बार माताएं बहनें उसमें प्रयोग करके देखें कि शरीर के लिए कौन सा लाभकारी है। मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग महिलाएं बहुत दुखी हैं, और इतना दुखी हैं, दर्द की बताता हूं कि हर समय वो दर्द से पूरे दिन में दर्द से कराती रहती हैं और कुछ नहीं कहती। सबकी सेवा करती हैं परंतु आवाज नहीं निकलने देती। आहा नहीं, आवाज नहीं निकलने देती। मैं आपके बीच में से हूं। मेरी पत्नी को भी घुटने का दर्द था, बहुत मेडिसिन खाई उसने, ज्यादा अति, परंतु प्राणायाम नहीं किया। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, मेरा परिस्थिति कुछ ऐसी थी, समाज की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि बिजनेस में, धंधे में हम ज़्यादा जुटे रहे, परंतु कुल मिला के उसका परिणाम हमने उनके शरीर को खो दिया। तो मेरा बहनों से, माताओं से निवेदन है कि राइट स्वर चलाएं। अगर घुटने का दर्द है तो राइट स्वर चलाएं। राइट स्वर ये है, ये सूर्य स्वर है, शरीर को गर्म करने के लिए। इसके तरीके हैं अगर चलाने का। ये लेफ्ट वाले शरीर पर जब भी जोर देंगे, इस कूल्हे पे बैठेंगे, जिस तरीके से बता दूंगा, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा किस तरीके से उसको किया जाएगा। जितना भी भार आप लेफ्ट पे दोगे तो राइट स्वर चलने लगेगा, और राइट पे भार अपने शरीर का दोगे तो लेफ्ट स्वर चलने लगेगा, चंद्रमा। ये शुरू में आप लोगों को लग रहा है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ये ऐसे ही लगे, परंतु जब समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में ज़्यादा बारीकी से जानना हो तो एक किताब, पुस्तक जो आपके फ़ोन में मिल जाएंगी, ठलवा एक वेबसाइट है, वह आप ऑपरेट करेंगे, उस पर मिल जाएगी वृद्ध शिव सूर्योदय। मैंने लिख भी दिया है, ये पढ़ लें, नोट कर लें, वृद्ध शिव सूर्योदय। इसका आप अध्ययन करें, इसका पाठ करें। 1000 एकादशी का व्रत रखने पे जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इस वृद्ध शिव सूर्योदय को पढ़ने से मिलता है।
इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। टीका सहित है ये, हिंदी में भी इसकी व्याख्या है। और भी आप लोग अगर व्याख्या बदलना चाहें तो आज गूगल ट्रांसलेट पर चले जाइए और भाषाओं में भी इसकी व्याख्या मिल जाएगी। तो कहने का ये है कि आप का लेबोरेटरी आपकी रसोई है और आपने इस बारे में और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें। मैं सेवा में हाजिर हूँ। आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कंदराओं में, गुफाओं में और बर्फ़ में रहने वाले महात्मा लोग इस स्वर से ही कंट्रोल करते हैं शरीर के तापमान को। किस तरीके से करते हैं यह मैं बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शेयर करते रहना, खुद ही फायदा मत लेना, सबको फायदा देना, बताना, पहुंचाना इनको। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर पूछना कि आगे की कार्रवाई कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट्स कर दिया करो, शेयर जरूर किया करो और लोगों का भी फायदा हो। फायदा ना हो, इससे दुखी हैं इस वीडियो से, तो थोड़ा सा दुख बांट लिया करो। दुख बांटने से ना हल्का हो जाता है। हरिओम। हंसते रहो। जीवन एट द प्रेजेंट है, कल नहीं, अब भी है। हरिओम। हरिओम।